सबसे पहले जो है माननीय अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी से पूरी जनता पूछे, सिर्फ भारत और यूपी सरकार ही नहीं पूछे। इनकी जितनी भी हरकतें होती है माननीय सो कॉल्ड शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज की, सारे जो है सनातन और हिंदू धर्म के खिलाफ होता है। अपमानित उन्होंने नहीं किया है, तुम खुद जो है एक सिस्टम अपना क्रिएट कर आप बैल मुझे मार वाला आपने सिस्टम क्रिएट किया। और आप गंगा स्नान करने गए हो कि आप राजनीति की दुकान खोलने वहाँ गए हो, आप वहाँ लाट साहबी करने नहीं न गए हैं। आप यहाँ वहाँ क्या क्वीन विक्टोरिया बनकर गए हैं क्या कि आपका रथ यात्रा जो है गंगा में प्रवेश करना चाहिए? हाँ, आप साधु संत है कि क्या है? महाराज जी हैं, क्वीन विक्टोरिया है क्या? लंदन से क्राउन पहन कर आए हैं क्या? आप कह रहे हो कि मैं तो लाट साहब हूँ जी, लाट साहब मैं रथ से नहीं उतरूंगा। हाँ, What is this nonsense in this country? And you are cheating the entire people here. ये सनातन का परम विरोधी है। ये आदमी चाहता है, ये एजेंट है, ये जो है 100% जो है एजेंट है और हिंदुओं के खिलाफ, सनातन के खिलाफ प्लांटेड है। इंडी अलायंस के लोगों के द्वारा प्लांटेड है और देश में द्रोह मचाना चाहता है, देश के खिलाफत के लिए बात करना चाहता है। जो हिंदू संत के लोग हैं उनके खिलाफ ये बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए नोटिस जारी कर दिया है और इस नोटिस में पूछा गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट के ही 2022 के ऑर्डर में शंकराचार्य लिखना और पे रोक लगा दी गई थी, तो उसके बावजूद भी आखिरकार अभिमुक्तेश्वरानंद अपने आप को शंकराचार्य क्यों बता रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से माघ मेला में शंकराचार्य का बयान, एक तरफ उन्होंने योगी सरकार के लिए नोटिस दिया है, वहीं दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मेरा अपमान करने के लिए प्रशासन को कहा गया योगी सरकार के द्वारा। सबसे पहले जो है माननीय अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी से पूरी जनता पूछे, सिर्फ भारत और यूपी सरकार ही नहीं पूछे, पूरी जनता पूछे उनसे। बिकॉज जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में ऑलरेडी उन पर जो है पटाभिषेक नहीं होने की वजह से उन पर जो रोक लगा हुआ है, शंकराचार्य की पदवी या शंकराचार्य एक विभूषण है, एक टाइटल है। तो जब आपने पटाभिषेक के बाद कन्फर्मेशन होता है और पटाभिषेक पर ही आप पर रोक लग गया है, तो नाउ यू हैव नॉट कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ द एंटायर रिचुअल्स for the Shankaracharya, then how you can get the title for it? It is 100% wrong using by this without completion of the Shankaracharya process and all the rituals, तो इस तरह की जो आप कवायद कर रहे हैं या आपके वकील साहब जो कवायद कर रहे हैं कि आप ये बताएं कि हमें कहाँ से रोक है कि हम शंकराचार्य लिखने पर कोर्ट ने मना किया, तो उन वकील साहब से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के अहाते से कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस ऑर्डर में लिख दिया कि बिना पटाभिषेक के प्रोसेस को फॉलो किए हुए भी आप शंकराचार्य लिख सकते हैं। ये तो भाई आपने जब है एग्ज़ाम दिया ही नहीं तो कैसे सिविल सर्वेंट आईएएस लिख सकते हैं, आईपीएस लिख सकते हैं? सरकार ने 24 घंटे के अंदर प्रूफ मांगा है शंकर। हाँ, वही तो, इन पर तो ऑलरेडी स्टे लगा हुआ है, रोक लगा हुआ है। तो अब ये पहुंच गए हैं ऐसे दलदल में, अपने ही दलदल में, अपने ही सवालों के उठाए दलदल में ये गिर गए हैं, विशियस नेक्सस में फंस गए हैं। और देखिए इनकी जितनी भी हरकतें होती है माननीय सो कॉल्ड शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज की, सारे जो है सनातन और हिंदू धर्म के खिलाफ होता है। राष्ट्र के सामने कोई भी राष्ट्रीय इशू पर जो है कोई विवेचना होती है, तर्क होती है, वहाँ सबसे इन खिलाफ रहते हैं। इनके ऊपर ये भी एलिगेशन आया है कि माननीय सांसद, क्या नाम है उनका, प्रियंका गांधी जी उर्फ प्रियंका वाड्रा जी जो हैं के द्वारा एक चिट्ठी दिया गया कि आप शंकराचार्य लिखना शुरू कीजिए। तो क्या कोई पॉलिटिकल आदमी को ये पावर है कि अगर कोई कह दे कि भैया आप, ये तो धर्म और आस्था का सवाल है ना, इसका एक प्रोसीड्योर है, एक संतति है, एक सिस्टम है, उसको आपको फॉलो करना होगा।
कोई भी महंत जो बनता है, किसी गुरु शिष्य परंपरा होती है उसकी, उसका चादर पटाभिषेक होता है, उसका तिलक पटाभिषेक होता है, बहुत सारी बातें होती है उसमें। कई जो है कई तरह से जो पूरे भारत के जो है धर्म संसद के लोग आते हैं और धर्म संसद के लोग आकर जो है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और अपनी सहमति देते हैं, तब जब जाकर आपको एक पूरे भारत में अलग अलग जो अखाड़ों से लोग आते हैं तब आपको एक रिकॉग्निशन मिलता है। सर, लगातार सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी मुक्तेश्वरानंद राजनीति का शिकार हो चुके हैं और वो राजनीति में एक्टिव हैं, और बाकी के जो इसी के साथ शंकराचार्यों की बात करें तो अभी मुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि आप जिसे संत मानते हैं मैं उसे संत नहीं मानता हूं, वो हुमायूं अकबर का बेटा है। ये देखिए, ये तो बहुत ही घटिया बात कर रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी। खुद जो हैं वो जो इश्यूज़ को रेज किए हुए हैं, समझे ना। अभी मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, हाँ, तो वो समझ में आ जाएगा कि असली तो बेटा हुमायूं अकबर का यही है। और जो व्यक्ति सनातन और हिंदू धर्म की मान मर्यादा को लेकर आगे ऊपर उठने की बात करा रहा है, उसको उल्टे बांस बरेली की बात करते हैं, समझे। अब देखिए, जब उत्तर प्रदेश में क्राइम की सफाया की जा रही थी और जो ये दो जो बड़े बड़े माफिया थे, किलर थे, क्या नाम था वो, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोगों को जो प्रशासन के द्वारा एक्शन लिया गया, तो इन्होंने कहा कि ये हाँ, इस पर जो जुडिशियल कमीशन बैठना चाहिए। यानी आप जो है ऐसे लोगों को जो पूरे मतलब भारत में, यूपी ही नहीं पूरे भारत को टेरराइज किया हुआ था, और वहाँ के आम जनता, केवल हिंदू या अन्य नहीं, मुसलमान भी उससे टेरराइज थे, उनको आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि उन पर जांच कमीशन, जुडिशियल जांच कमीशन बैठने चाहिए। आप जब एनआरसी का इशू आया तो एनआरसी में आप क्या कर रहे हैं कि केवल सिख और बौद्ध और क्रिश्चियन एंड जैन और हिंदूज को ही केवल एनआरसी में परमिशन नहीं मिलना चाहिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आने का, उसमें मुसलमानों को भी जो है परमिशन। तो भैया मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी, मुझे ये बता दीजिए कि देश का विभाजन किस इशू पर 1947 में हुआ था। मुस्लिम लीग बनाकर 90% लोगों, 95% लोगों ने कहा कि हमको अलग देश चाहिए। क्या उसमें सिख थे, क्या उसमें हिंदू थे, क्या उसमें कोई क्रिश्चियन था, क्या उसमें कोई बौद्ध था, क्या उसमें कोई जैन था? अगर नहीं था तो उनको जिन्होंने देश का विभाजन मजहब के आधार पर किया और उसके बदले 3 गुनी जो है ज़मीन लेकर, रिसोर्सेज लेकर, पैसा रुपया लेकर देश बना लिया, तो फिर उनको किस आधार पर, किस कानून के आधार पर जो है फिर वापस उसी देश में बुलाया जाए जहां छोड़कर वो गए थे? तो ये सनातन का परम विरोधी है। ये आदमी चाहता है, ये एजेंट है, ये जो है 100% जो है एजेंट है और हिंदुओं के खिलाफ, सनातन के खिलाफ प्लांटेड है, इंडी अलायंस के लोगों के द्वारा प्लांटेड है और देश में द्रोह मचाना चाहता है, देश के खिलाफत के लिए बात करना चाहता है। जो हिंदू संत के लोग हैं उनके खिलाफ ये बात कर रहा है और लोगों में आपस में लड़ाई झगड़ा करवाना चाहता है, एक फेक फर्जी टाइटल लेकर। इतने सारे महंत, हजारों लाखों लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं, इतने सारे जो अखाड़े के लोग पहुँचे हुए हैं, और भी तो 4 शंकराचार्य की पद है ना, तो 4 सारे मठाधीश्वर पहुँचे हुए हैं शंकराचार्य के, और भी तो लोग आए हुए हैं। कहीं कोई भाई ह्यू एंड क्राई नहीं है, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुक्तेश्वरानंद जी का कहना था कि योगी सरकार के द्वारा प्रशासन ने हमें अपमानित किया है। अपमानित उन्होंने नहीं किया है, तुम खुद जो है एक सिस्टम अपना क्रिएट कर आप बैल मुझे मार वाला आपने सिस्टम क्रिएट किया। और आप गंगा स्नान करने गए हो कि आप राजनीति की दुकान खोलने वहाँ गए हो? हाँ, कि अखिलेश यादव को वीडियो कॉल लगा रहे हो, इसको इंडी अलायंस के नेता को वीडियो कॉल लगाकर फिर जो है पब्लिक डोमेन में सोशल मीडिया पर छोड़ रहे हो। इट शोज दैट व्हाट इज़ गोइंग बिहाइंड योर माइंड, और क्या आपका इंटेंशन क्या है देश में। आप जो है आप चाहते हो कि आपस में लड़ाई झगड़ा हिंदुओं में हो। आपको कोई आदमी सम्मान नहीं दे रहा है, आपके पास 50-100 लोग नहीं है आपके समर्थन में खड़े हुए
हुए वहाँ माघ मेला में। और योगी आदित्यनाथ जी के पास जो है करोड़ों लोग उनके साथ खड़े हैं, पूरे देश में लोग खड़े हैं और कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है, सत्य हो रहा है। आपके समर्थन में लोग वहाँ नहीं हैं, बिकॉज आप गलत कर रहे हैं। आपका इंटेंशन वहाँ माघ मेला नहाना नहीं था, स्नान करना, गंगा स्नान संगम में नहीं करना था। आपका सीधा इंटेंशन था कि वहाँ जाकर जो है एक ह्यू एंड क्राई किया जाए और आस्था के नाम पर वहाँ जो है एक सवाल क्रिएट कर योगी सरकार को नीचा दिखाया जाए, ताकि इसका जो है हिंदुओं में विभाजन हो और 2027 के इलेक्शन में जो है इंडिया अलायंस के लोगों को, वहाँ के नेताओं को वोट मिले। सीधा इंटेंशन है, आप करप्ट इंटेंशन है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार विकास के साथ विरासत को भी संजोने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से वर्ल्ड क्लास आज आप देख रहे हैं कि एक्सप्रेसवे, हाईवेज, एयरपोर्ट और स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए अस्पतालों का जो निर्माण हो रहा है, उसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ की सरकार इस बात का भी ध्यान रख रही है कि जो उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थल हैं, पुरातन किले हैं, यहां तक कि जो पीपल और बरगद के 100 साल से अधिक पुराने वृक्ष हैं, उनको भी कैसे संजोकर रखा जाए, इसका पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। यानी योगी आदित्यनाथ का जो उत्तर प्रदेश का विकास है, उसके साथ साथ विरासत को भी संभाल के रखने का प्रयास योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। अयोध्या राम जन्मभूमि में आप देखिए कि जहां वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, रेलवे स्टेशन को विकास किया गया है और जिस तरह से वहां इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया, उसके कारण से पिछले साल वहां पर आने वाले पर्यटकों का धार्मिक स्थल पे दर्शन करने के लिए वो जो संख्या थी, उसने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगभग 1.25 करोड़ लोग वहां पिछले वर्ष आए। अंदाजा इसी से लगाइए कि इसी कड़ी में प्रयागराज में कुंभ लगा और उस महाकुंभ ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। किस तरह की व्यवस्थाएं की गई, जिसमें करोड़ों लोगों ने संगम में डुबकी लगाई, उसके लिए जो व्यवस्था की गई थी वो वर्ल्ड क्लास थी। इसी तरह से काशी, वृंदावन और मथुरा, इसका विकास किया जा रहा है। काशी में काशी कॉरिडोर, उसके अलावा अभी आप देखिए कि वृंदावन, मथुरा में जिस तरह से विकास के काम किए जा रहे हैं, साथ साथ ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि 100 वर्ष से अधिक ऊपर के जो पीपल और वट है, उनका भी संरक्षण कैसे किया जाए। इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थल हैं, जैसे कि आपने देखा कि पिछले दिनों संभल में जो वहां ब्रह्मकुंड थे, ब्रह्मकूप थे, उनको जो कुछ लोग थे उन्होंने कब्जा करके, अवैध कब्जा करके उसके ऊपर निर्माण कर दिया था, उसका भी विकास करने का काम और अवैध कब्जों को हटाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। यानी योगी जी का इरादा बिल्कुल साफ है, संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि विकास के साथ विरासत को भी वो साथ लेकर चलेंगे। आप देखिए कि इस मामले में चित्रकूट को विकास किया जा रहा है, पुराने किलों को संरक्षित किया जा रहा है और पुराने किले और भवन जो हैं उनको होटल या पर्यटक स्थलों के रूप में निर्माण किया जा रहा है। आपको एक उदाहरण देता हूं कि ललितपुर का ये जो ताल बेहट किला है, बांदा का रतनगढ़ किला है, इस तरह से उनको संरक्षित किया गया। दूसरा, पैतृक संपत्ति को ट्रांसफर करने के लिए पहले लाखों रुपए की स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती थी। योगी आदित्यनाथ ने यह व्यवस्था की कि यदि आप परिवार में परिवार के नाम करना चाहते हैं प्रॉपर्टी को, मात्र 10,000 रुपए के स्टांप पर आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं और इसको भी ऑनलाइन किया गया। यानी जिस काम में महीनों लग जाते थे, अब आप मिनटों में पैतृक संपत्ति को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। 100 साल से पुराने वृक्षों की अगर मैं बात करूं, 948 ऐसे वृक्षों को संरक्षित किया गया है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए वृक्षों को वृक्षारोपण किया गया है और वो भी करोड़ों की संख्या में। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार इरादा बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश का जहां $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, विकास करना है, वहीं अपनी विरासत को भी धरोहर के रूप में साथ लेकर चलना है।
जो तमाम और भी अगर हम इसी के साथ स्पिरिचुअल लीडर्स की बात करें तो देखिए इसी बीच आध्यात्मिक गुरु जदगुरु रामभद्राचार्य का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर अन्याय जो है वो मुक्तेश्वरानंद जी के साथ नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने वहाँ जाके अन्याय किया है। हम भी गंगा में जाते हैं, हम भी स्नान करने के लिए जाते हैं, पर हम पैदल तक घाट तक जाते हैं। बिल्कुल जाना चाहिए। आप वहाँ लाट साहेबी करने नहीं न गए हैं, आप यहाँ वहाँ क्या क्वीन विक्टोरिया बनकर गए हैं क्या कि आपका रथ यात्रा जो है गंगा में प्रवेश करना चाहिए? हाँ, आप साधु संत है कि क्या है? महाराज जी हैं, क्वीन विक्टोरिया है क्या? लंदन से क्राउन पहन कर आए हैं क्या? हाँ, और साधु संत का भाई आप तो जितना सिंपल रहो, जितना डाउन टू अर्थ रहो, उतना लोगों को पसंद आओगे। ये जो लोग हजारों लाखों लोग जो पूरे भारत से बड़े बड़े साधु संत ज्ञानी विद्वान लोग जो आ रहे हैं, तपस्वी लोग आ रहे हैं, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग जो है पैदल चल रहे हैं, गंगा माँ का संगम में स्नान कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि मैं तो लाट साहब गुज्जी, लाट साहब मैं रथ से नहीं उतरूँगा। हाँ, what is this nonsense happening in this country and you are cheating the entire people here। आप जो है सनातन धर्म के लोगों को फ्रॉड की तरह से इस्तेमाल कर रहे हो। यादव कह रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद से टाइटल की बात करने वाले लोगों को खुद टाइटल देना चाहिए। गलत हुआ है उनके साथ, अन्याय हुआ है उनके साथ। ऐसा अन्याय हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दिया। हाँ, अखिलेश यादव जी जरा अपने झांकिए, उन्हें 2022 का जजमेंट पढ़ो सुप्रीम कोर्ट का, समझे? जो बिना पटाश्वर के जिनको जो है पटाभिषेक नहीं हुआ, सवाल उठ रहे हैं कि 2015 में तो अखिलेश यादव के राज में ही किस तरीके से वीडियोस आ रही हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद को ही प्रशासन ने काफ़ी ज़्यादा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया था, मार पिटाई की थी। तो अखिलेश यादव उन तमाम चीज़ों को कैसे भूल जाते हैं कि उनके राज में किस तरीके से सनातनियों को ट्रीट किया है? देखिए, ये लोग जो है ना चोर चोर मौसेरा भाई है, समझे ना? इन लोगों का सीधा जो है एक्शन और विजन जो है कि देश में सनातन के आपस में सिस्टम को करप्ट करो, सेल्फ कन्फ्रंटेड है। इसमें ना तो आस्था का कोई रिस्पेक्ट होता है, ना जो महंतों का कोई रिस्पेक्ट होता है। ये इशू क्रिएट करना चाहते हैं ये सब, जबकि वैसा नहीं है। भारत की जनता 100% जो सही साधु संत हैं, जो अपनी मर्यादा में रहते हैं, समझे, वो उनको बहुत ज़्यादा आस्था और उनको सम्मान देती है। और आप अगर अपने मर्यादा भूलकर जो है सिर्फ अपना जो है राजा महाराजा की तरह रहने में ही आप बिलीव करते हो, समझे ना? मुख्यमंत्री खुद जो है इतने मुख्य साधु, क्या नाम है उनका, योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर भी जो है कितना सिंपल रहते हैं। हाँ, एक छोटा हल्का सा गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, पट्टा थोड़ा सा गमछी टाइप का देखते हैं और चलते हैं। और वो चाहते हैं तो वो भी ठाट बाट से रह सकते हैं। वो भी कहते हैं कि मैं रथ में चलूँगा जी, मैं तो कार तक गंगा में कार घुसा दूँगा। लेकिन कहाँ वो ऐसा कर रहे हैं भैया? हाँ, आपको एक छोटा सा जो कंफर्म नहीं है शंकराचार्य, उसके नाम पर जो है आप जबरन जो है अपने को पॉपुलराइज करना चाहते हो। देखिए, चोर बोले जोर से, जो आदमी समझे जो झूठा होता है, जो प्रपंची होता है, जो गलत होता है, जो कंफर्म नहीं होता है, समझे, वो जोर जोर से चिल्लाकर अपने को प्रचार करना चाहता है। और जो आदमी सत्य होता है, बिकॉज जिस पेड़ पर जो है फल लग जाता है वो झुक जाता है। और जो पेड़ जो है टिकोला वाला, देखते हैं ना, आंधी आता हो सारा टिकोला झड़ जाता है, समझे? तो ये उस तरह के अपने को शंकराचार्य में वो कहते नहीं है, ऐ दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। वो जो है अपने को कहते मुझे पहचानो हिंदुस्तान के और दुनिया के लोगों, मैं हूँ शंकराचार्य, मैं हूँ। अरे भैया, अगर आप सचमुच शंकराचार्य है तो आपका स्नेह होना चाहिए, आदर होना चाहिए, अपने प्रति रिस्पेक्ट अर्न करो। आप इस तरह से ज़बरदस्ती करोगे तो कोई आपको शंकराचार्य नहीं मानने वाला, नहीं मानने वाला, नहीं मानने वाला।